हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोह काव्य खंड की कविता वे आंखें, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। यहाँ पर कवि ने एक ऐसे किसान के बारे में बताया है जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका है, उससे छीन चुका है और वह बहुत अधिक दुखी है, अकेला है। उसकी आंखों में अपार दुख भरा हुआ है और उस दुख का ही वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहते हैं अंधकार की गुहा अर्थात गुफा सरीखी समान, कि उस किसान की जो आंखें हैं वो गुफा के समान गहरी है और उसमें निराशा का अंधकार भरा हुआ है। अर्थात वो जो किसान है उसके मन में अपार निराशा है। अब उसे कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वह अकेला हो चुका है और उसका सब कुछ उससे छीन चुका है। इसलिए कवि कहते हैं कि उसकी जो आंखें हैं वो गुफाओं के समान गहरी हो गई हैं और उनमें निराशा का अंधकार भरा हुआ है। उन आंखों से डरता है मन। जब कभी उन आंखों को देखते हैं कवि, तो कवि कहते हैं वो इतनी अधिक दुख भरी हो गई हैं कि उन्हें देखकर मन डरने लगता है। मन यह सोचने लगता है कि क्या कोई इतना भी दुखी हो सकता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यदि उन आंखों को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि उन आंखों में दूर दूर तक दारुण मानी गहरे दुख का दैन्य रोदन, दीनता से भरा हुआ रोना भरा हुआ है। अर्थात उसकी आंखों में इतना अधिक दुख और इतना अधिक रोना है कि जब उन आंखों को कभी देखते हैं तो उन्हें दुख होने लगता है, डर ना, उनका मन डर जाता है। वो डरने लगते हैं कि कितना अपार दुख उस किसान की आंखों में समाया हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में उसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। कहते हैं वह स्वाधीन आजाद, वह जो किसान था एक समय ऐसा भी था कि जब वह एक आजाद किसान था। अर्थात आजाद से मतलब कि उसकी अपनी धरती थी, अपने खेत थे और अपने ही खेतों में वह खेती बाड़ी करता था, फसलें उगाता था, किसी दूसरे के खेत में मजदूरी नहीं करता था। तो एक समय ऐसा था जब वह एक स्वाधीन, एक आजाद किसान रहा था। अभिमान भरा आंखों में इसका, और उसकी आंखों में इस बात के अभिमान को हम स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वह अपने खेतों में खेती करने के कारण बहुत अधिक प्रसन्न और खुश है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। लेकिन आज उसका जब बुरा समय आया है, उसका समय खराब चल रहा है, उस समय यह संसार अर्थात संसार के लोग जो उसके अपने कहलाए जाते थे वो आज उसे कगार किनारे पर छोड़कर, मझधार में छोड़कर कगार पर किनारे पर बह निकले हैं। अर्थात उस व्यक्ति को जीवन रूपी सागर की मझधार में बीच में ही छोड़कर किनारे पर बह निकले हैं। अर्थात खुद किनारे पर खड़े हो गए हैं। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रन त्रन से। कहते हैं अब लहराते थे वे खेत द्रवों में, उसकी आंखों में वो खेत लहलहाते रहते थे, लहराते रहते थे। हुआ बेदखल वह अब जिनसे अब वह बेदखल हो गया है। अर्थात अब वो खेत उसके नहीं रहे हैं, महाजन के द्वारा छीन लिए गए हैं, हथिया लिए गए हैं। अब वह उन खेतों के जो दृश्य थे वे उसकी आंखों में घूमते रहते हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रन त्रन से। उस खेतों में उगने वाली जो फसलें थी उनके तिनके तिनके की हरियाली से उसके जीवन में भी हरियाली बनी हुई थी। अर्थात उन लहलहाती फसलों की हरियाली उसके जीवन में भी हरियाली भरे हुए थी। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा।
वो कहते हैं उसकी आंखों में, उस किसान की आंखों में घूमा करता है, अर्थात उस किसान की आंखों में दिखाई देता रहता है कौन? उसकी आंखों का तारा, अर्थात उसका युवा पुत्र उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। और कौन सा पुत्र? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, जो महाजन के कारकुनों अर्थात महाजन के कारिंदों या महाजन के सेवकों की लाठी से युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह पुत्र उसकी आंखों में घूमता रहता है, अर्थात उसकी नजरों के सामने उसके चेहरा आता रहता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। कवि कहते हैं कि उस महाजन ने अपना कर्ज चुकाने के लिए उनका घर द्वार बिकवा दिया और इसकी स्थिति ऐसी आ गई कि उसने अपने मूल रकम तो क्या, ब्याज तक की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती, रह रहकर थोड़े थोड़े समय बाद उस किसान की आंखों में चुभती रहती है क्या? कुर्क हुई बरगों की जोड़ी, उसके प्रिय बैलों की जो जोड़ी नीलाम हुई थी वह उसकी आंखों में उस घूमती रहती है, उसकी आंखों के सामने वह दृश्य आते रहते हैं। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहते हैं उजरी, उसके पास एक सफेद गाय थी, वह उजरी उसके सिवा, उस किसान के अलावा किसी को भी, परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपने पास नहीं आने देती थी। दूध दुहाने के लिए किसी को भी उसके अलावा उसके पास नहीं जाने की अनुमति थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहते हैं उसकी जो सुख की खेती थी अर्थात हरा भरा परिवार या उसका जो सुखी जीवन था जो आज उजड़ गया था वह उसकी आंखों में ही बसा हुआ था। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया गई 2 दिन बाद मर। वो कहते हैं कि बिना दवा दर्पण के, बिना दवा के, बिना इलाज के उसकी जो घरनी थी, पत्नी थी किसान की, वह भी स्वर्ग चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। आंखें आती भर, जब वो उसे याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मोही, और देख रेख के बिना, माँ की मृत्यु के बाद देखभाल ना हो पाने के कारण उसकी जो दूध पीने वाली जो उसकी पुत्री थी, बहुत छोटी सी पुत्री थी, वह भी 2 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई या उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। तो कहते हैं अब घर में कौन शेष बचा? एक विधवा पुत्र वधू बची, अर्थात उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, छोटी सी पुत्री की मृत्यु हो गई और युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। तो अब घर में मात्र एक उसकी जो पुत्र वधू थी वही शेष बची और वह भी विधवा थी क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। लक्ष्मी थी, कहने के लिए वह घर की लक्ष्मी थी, बहू घर की लक्ष्मी होती है, यद्यपि पतिघातिन, लेकिन समाज के लोगों ने उसे पतिघातिन कहकर पुकारना शुरू कर दिया था, अर्थात वो कहते थे कि यह अपने पति को खा गई या इसके कारण पति की मृत्यु हो गई। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, उससे भी और अधिक दुख की स्थिति यह आई कि एक दिन जो थानेदार था उसने उसे थाने में बुलवाया, उसकी किसान की पुत्र वधू को, और उसके साथ अत्याचार किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, जिसके कारण डूब कुएं में मरी एक दिन, जिसके कारण परिणाम यह निकला कि वह कुएं में डूबकर मर गई, अर्थात उसने कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली और वह भी चली गई। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती जाती। कवि कहते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू कि जो उस समय समाज की स्थिति थी, जो सोच थी वो यह थी कि स्त्रियों को कोई भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं था, वह किसी भी सम्मान के योग्य नहीं मानी जाती थी, उन्हें पैर की जूती के समान समझा जाता था, अर्थात महत्वहीन समझा जाता था। इसलिए कहते हैं खैर पैर की जूती जोरू की जो जोरू थी, जो पत्नी थी, वह तो पैर की जूती के समान थी, ना सही एक दूसरी आती, यदि एक नहीं रही, एक की मृत्यु हो गई तो दूसरी आ जाएगी, अर्थात यदि पत्नी मर गई है तो कोई बात नहीं, बहुत अधिक दुख की बात नहीं है कि वह मर गई है, दूसरा विवाह हो जाएगा, दूसरी पत्नी आ जाएगी। लेकिन पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती, लेकिन जब किसान
अपने युवा पुत्र को याद करता है या उसकी याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, छाती फटने लगती है, अर्थात उसे अपार दुख होता है। क्यों? क्योंकि पत्नी को तो दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन युवा पुत्र को दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए पुत्र की याद आते ही उसके हृदय पर सांप लौटने लगते हैं, छाती फटने लगती है, अर्थात उसका जो दुख था वह अपार हो जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं बचती और उसका दुख सीमाहीन हो जाता है। वह बहुत अधिक दुखी और व्याकुल हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति क्षण भर आंखों में चमक एक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कहते हैं पिछले सुख की स्मृति, जो पिछला सुख का समय था उसका, जो उसने सुख के साथ बिताया था अपने परिवार के साथ, जो उसकी यादें थी, स्मृतियां थी, वो क्षण भर के लिए उसके मन में या उसकी आंखों में एक चमक लाती थी। वह खुश हो जाता था कि शायद वह सब कुछ सुख का समय उसका आज भी चल रहा है। वो सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसे वास्तविकता का भान होता, उसे जैसे ही वास्तविकता का ध्यान आता, तो क्या होता? तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तुरंत उसकी जो दृष्टि थी वह शून्य में गड़ जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती और वह जो यादें थी, जो वास्तविकता थी, वह तीखी नोक के समान उसके हृदय में चुभने लगती थी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि वह जो किसान है, वह जिस समय स्वतंत्र था, आजाद था, उस समय उसका भरा पूरा परिवार था, अपनी जमीन थी, अपने खेत थे, खेती करता था, खेती लहराती थी, उसी तरह हरियाली उसके जीवन में फैली हुई थी और वह अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी का काम करके जीवन यापन करते हुए बहुत खुश था। लेकिन महाजन से कुछ कर्ज लिया और महाजन ने उस कर्ज को ना चुका पाने के कारण उसके परिवार को, उसके जीवन को तहस नहस कर दिया। उसके मूल रकम के साथ साथ उसके ऊपर एक ब्याज की कौड़ी भी नहीं छोड़ी, थोड़ा सा भी उस पर उसने तरस नहीं खाया, उसकी स्थिति पर बिल्कुल भी उसने ध्यान नहीं दिया और उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब था तो अपनी रकम और ब्याज से था। इसलिए उसने अपने कारकुनों को भेजा, जिनकी लाठी से उसके युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। दुखी होकर पैसे के अभाव में बीमार पत्नी का वह इलाज नहीं करा पाया, जिसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद छोटी सी जो दूध पीने वाली बच्ची थी, वह भी 2 दिन बाद मर गई और घर में सिर्फ एक पुत्रवधू बची जो कि विधवा थी। वह भी कोतवाल ने जब उसे बुला लिया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो उसने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह किसान के परिवार का जो साथ था वह उससे छूट गया, वह अपने परिवार से अलग हो गया और उसकी जो खेती बाड़ी, जमीन, जो उसकी बैलों की जोड़ी, जो उसकी गाय, वो जो सारी चीज़ें थी वह महाजन ने छीन ली, नीलाम हो गई और वह बहुत ही दुखी अवस्था में, बहुत ही दीनहीन स्थिति में आ गया। उसकी इस स्थिति को देखते हुए कवि कहते हैं कि उसकी जो आंखें हैं उनमें अपार दुख भरा हुआ है और उसके दुख को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भी कोई भी आशा की किरण नहीं है। उसकी जो आंखें हैं वो गुफाओं के समान गहरी हैं और उनमें दूर दूर तक रोना भरा हुआ है। उसके दुख का कहीं भी कोई भी निवारण नहीं है। उसके जीवन में ना तो कोई खुशी बची है और ना ही कोई आशा बची है कि भविष्य में भी उसका कुछ भला होगा। क्यों? क्योंकि उसके परिवार का भी साथ छूट चुका था। इतने अधिक अपार दुख वाले किसान की आंखों को देखकर कवि का मन डरने लगता है। जब कवि उसे देखते हैं तो कवि को बहुत अधिक दुख होता है और वो कहते हैं कि उसकी गुफा सरीखी उन आंखों को देखकर मेरा मन डरने लगता है, मन घबरा जाता है कि वो किसान कितना अधिक दुखी है। तो यहीं पर सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता वे आंखें समाप्त होती है। धन्यवाद।